गाइस आज का मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे करके अपनी गोल्ड आरपीजी अनलॉक करी है। खैर अगर आप आरपीजी पे नहीं हो तो आपको ये देखनी चाहिए और मैं आपको आज थोड़ी बहुत आरपीजी की टिप्स भी बताऊंगा। तो चलो चलो करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आपको पता है तो मेरे पास आरपीजी पे गोल्ड रैप बहुत पहले से ही है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मेरे एलिमिनेशंस फिर बाद में बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरे पास वाइट रैप भी है जो कि 50 लेवल पे मिलता है आरपीजी पे, जो बहुत हार्ड होता है। और मेरे पास गोल्ड रैप भी है। अब इसको बिना स्किन के दिखाता हूँ आपको। तो ये है वो रैप जो मेरे को सबसे पहले लगा था। ये कूल है, बहुत कूल है। कुछ ऐसी स्किन के साथ ये सबसे ज़्यादा कूल लगता है। ऐसी स्किन के साथ भी बहुत कूल है। ये रैप मेरे को बहुत पहले मिला था। अगर आप मेरे करियर में देखो, मेरे स्टैटिक्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा सबसे फेवरेट वेपन है आरपीजी। और इन सब में से मेरे पास आरपीजी के कितने राउंड्स पीरियड है, मेरे पास 5000 एलिमिनेशन है, इतना डैमेज। और आरपीजी से मैंने कितने लोगों को मार रखा है, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने 3116 लोगों को मार रखा है। तो ये बहुत हार्ड है। अगर मैं स्लाइड कर रहा हूँ तो मैंने इतना डैमेज दिया। एलिमिनेशन मैंने स्लाइडिंग में 107 करे, क्राउचिंग में 0, हवा में मैंने 1000 करे हैं और डेड मैंने 88 करे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आरपीजी मैंने गोल्ड कैसे लिया। तो सबसे पहले मैं ये वाला जो मेरा अकाउंट है, इससे भी पहले मैं एक अकाउंट पे खेलता था और वो अकाउंट और कोई नहीं था मेरा इको 10। उस पे मेरे पास अपनी स्नाइपर थी, तो वो वाला अकाउंट भी बहुत स्टैग्ड था। खैर वो वाला अकाउंट मुझको बहुत पसंद था। मैं उसको लगभग रोज यूज करता था क्योंकि तब मैं इतना खेलता था, तो मैं उसको इसी चीज से यूज करता था। और तब मैं आरपीजी से ना बहुत एडिक्टेड हो गया था। मतलब जो भी मेरे पास उस अकाउंट में वेपन्स थे, जैसे कि मेरे पास काफ़ी अलग अलग वेपन थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा वेपन। और मैंने उसको देखा तो तब मेरे पास थी स्नाइपर, बर्स्ट राइफल, असॉल्ट राइफल, और मेरे पास कुछ नहीं था। स्नाइपर, असॉल्ट राइफल और आरपीजी, और अब मैंने ले ली और शॉटगन भी थी। इन सब में से मैं आरपीजी को सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और तब का मेरा लोड आउट हुआ करता था आरपीजी, डैगर्स। ऑब्वियसली मेरे को सबसे ज़्यादा पसंदीदा आने वाली चीज़ नाइफ, और इन सब में से मैं यूज़ करता था। तब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो थे सैच। तो तब का मेरा ये लोड आउट हुआ करता था। तो मैं ऐसे मूव करता था और अगर कोई भी आ जाता था तो मैं नाइफ से किल कर देता था। अब मैं नाइफ को कम ही यूज़ करता था तब, क्योंकि मेरे को नाइफ बिल्कुल इतनी पसंद नहीं थी। पर अब मुझे जब नाइफ अच्छी लग गई है तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही फेवरेबल हो गई मेरे को नाइफ। क्योंकि मैं जब खुद सोचो, मैं इतने दिनों से नाइफ को यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आरपीजी इतना अच्छा वेपन है। मैं आरपीजी से हवा में उड़ सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ। और पहले मेरे को इसी चीज़ से आई थी समझ, कितनी अच्छी थी। और तब से मैंने अपना स्टार्ट किया आरपीजी को ग्राइंड करना। अब आरपीजी को ग्राइंड करना इतना भी इजी काम नहीं था, क्योंकि आरपीजी आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा हार्ड होती है ग्राइंड में भी। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया आरपीजी को ग्राइंड करने में।
मतलब मेरे को लगभग 1 महीना हो गया इस आरपीजी को ग्राइंड करते। खैर अगर आपको 1 घंटा 1 महीना ना लगे तो मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक दिखाने वाला हूँ जिससे आप आरपीजी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आरपीजी को अगर आप लो और उसके साथ अगर आप इन सब में से आप लो डैगर्स, अगर आपको डैगर्स भी नहीं पसंद तो आप अपना नॉर्मल वेपन ले लो। सपोजिवली आप स्प्रे ले लो, जो भी लेना है, ठीक है। मैं एनर्जी पिस्टल्स लेता हूँ। डैगर से भी अच्छा उसको पेयर करना होता है फिस्ट से। और एक और लोड दिखाऊंगा जो इससे सबसे अच्छा होता है। और आखिरी में आज ले लो आप अपना कोई सा भी वेपन। मैं ले लेता हूँ बीमेट के, या ये इम्प्रूवमेंट नहीं है क्योंकि आखिरी वेपन में भी हम जंप पैड जैसी चीज ले सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि मैंने फिस्ट क्यों ली। मैं करूँ एफ करूँ, ये ना मूवमेंट के लिए इतना काम नहीं आती पर आती तो है क्योंकि मैं देखो भाई मैं इतना तेज भाग रहा हूँ और ये मैं जैसे एफ दबाता हूँ मेरी मूवमेंट बहुत कूल हो जाती है। तो अगर मैं इसको फाड़ू और 1 2 करूँ तो ये बहुत काम आती है। खैर फिस्ट इतनी भी काम नहीं आती जितनी आपको लगती है कि फिस्ट काम आएगी। फिस्ट बहुत कम काम आती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि फिस्ट के साथ प्रेरित करना इतना भी अच्छा नहीं है, पर ये है नंबर 3 लोड आउट। नंबर 2 पे अभी हम आते हैं। तो नंबर 2 के बारे आ जाती है तो आपको डेफिनेटली आरपीजी लेनी है, डैगर लेना है और इन सब में से आपको लेना है अपना फिस्ट क्योंकि आपको प्योर मूवमेंट चाहिए आरपीजी के साथ। अगर आपके पास मूवमेंट नहीं है तो समझिए आपके पास कुछ नहीं है। और सैचल चाहिए। अब ये सब नंबर 2 क्यों है? मैं सैचल को फेंकूं मूवमेंट के लिए, मैं स्लाइड करूँ 1 करूँ, फिर मैं इन सब से उड़ सकता हूँ। फिर जब मेरे पास वापस मैं आरपीजी लूँ इनको उड़ा सकता हूँ। तो अभी मैं आपको इस चीज़ का कट क्लियर एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रहे मेरे पास सैचल, इनको मैंने फेंका वहाँ पे। अब यहाँ पे स्लाइड जंप किया और 1 2 3 फिर 1 लगाया और फिर इन लोगों को उड़ा डाला। क्योंकि आरपीजी एक मूवमेंट वेपन है तो इसको आप नाइफ के साथ भी बहुत अच्छे से पेयर कर सकते हो। और अगर आपकी सैचल सपोजिवली ख़त्म हो गई, सपोजिवली मेरे ये आखिरी जंप है तो मैं ऐसे करूँ फिर मैं 1 दबाऊँ और मार सकूँ। तो ये सपोजिवली ये मेरी आखिरी है तो आप टेंशन मतलब आरपीजी से भी अच्छी मूवमेंट हो सकती है। ये मारो, डैगर्स करो, फिस्ट करो, तो ये ज़्यादा अच्छी मूवमेंट होती है मेरे कहने में। तो आप मूवमेंट करते करते वापस से 1 दबाओगे और फिर लोगों को मार डालोगे। अब इस चीज़ के लिए नंबर 1 लोड आउट जो मैं हर बार यूज़ करता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है वो। अगर आप मेरे पसंदीदा लोड आउट्स में जाओ, अगर मेरे प्रोफाइल पे अगर आप डबल क्लिक करो जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो मेरे को मेरी फेवरेट वेपन मिलता है आरपीजी, डैगर्स, नाइफ और मॉलिंग। अब अगर हम इस मॉलिंग को फेंक दे तो मैं आपको इन दोनों को हटा के एक अच्छा लोडआउट दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ देखनी है वो आपको यूज़ करने का होता है आरपीजी, डैगर्स। सही सुना, आरपीजी और डैगर। साइंस और इन सब में से आप लोगों को यूज़ करना है, कोई भी ले सकते हो। मैं कहूँ तो अब कुछ मूवमेंट वेपन लो जिसकी सैचल हो जाए। खैर मैं तो मेडकिट लेता हूँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। साइंस से हम कहीं पे भी ऊपर इतनी जल्दी जा सकते हैं और फिर डैगर्स बहुत अच्छे मूवमेंट देता है। डैगर्स फिश से ज़्यादा अच्छे होते हैं मूवमेंट्स के यहाँ पे क्योंकि वो मीली है, मीली इतना भी हार्ड होता है। और मैं अगर एफ दबाऊँ तो मैं कहीं पे भी साइंस से पहुँच जाता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है साइंस की कि मैं साइंस को यूज़ करता हूँ। अब आरपीजी को सबसे अच्छा यूज़ करने के लिए मैप होता है अपना अरीना। अब अरीना में या फिर किसी भी मैप में एक पिलर तो होता ही है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ
क्या आपको करना होता है अरीना मैप में और बाकी मैप में भी आप शाइन के साथ यही चीज़ डालना। तो मैं अरीना पे आया। अरीना पे नहीं, आप कंस्ट्रक्शन में भी यही चीज़ ले सकते हो। मैं लूँ आरपीजी, मैं लूँ डैगर्स, मैं लूँ साइट और मैं लूँ, खैर यहाँ पे इतना काम नहीं आता, तो आप ले लो ग्रेनेड, ले लो जो लेना है ले लो। मैं मेडकिट लेता हूँ क्योंकि मेरे को डैमेज मिल जाता है कोई अच्छा प्लेयर से, तो मैं मेडकिट मेरे लिए काम आता है। तो आप यहाँ से ऊपर चढ़ सकते हो और ऊपर चढ़ के ना काफ़ी इजी रहता है। मैं आपको बताऊँ ना तो ऊपर चढ़ के मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इजी रहता है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर चढ़ के आपके पास कोई है ही नहीं और ऊपर आप पिलर स्लाइडिंग करा करो। अगर आप नाइफ यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि पिलर स्लाइडिंग क्या होता है। ये जो सारे पिलर है, ये रैंप और इन सबको छोड़ के और इस चीज़ को जो विंडोज है उन सबको छोड़ के आप इन पे जंप करके सीधा स्लाइड करके जंप कर सकते हो। तो आप ऐसे मूव कर सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। और फिर अगर आप आरपीजी के साथ हो तो आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो, ये है। तो यहाँ पे आप मारो और फिर आप डैगर चूज़ करके फ्लाई भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको फ्लाई करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे आप फ्लाई करोगे तो आपको ऐसे रैंप पे मारना है और फिर सीधा आप अपने दूसरे रैंप पे सिर्फ 2 सेकंडों में आ सकते हो। ये मेरे को बहुत पसंद है आरपीजी के साथ, क्योंकि गेम चालू हुआ तो आपका ओपोनेंट सोच रहा होगा कहाँ जाओ, आप सीधा आओ, डैगर चूज करो और आरपीजी के साथ ही आप मूवमेंट करो, क्योंकि आरपीजी इतनी भी ओपी नहीं है, पर जब काम आती है तब ओपी जरूर होती है। क्योंकि अगर मैं किसी को भी प्रैक्टिस करो और अगर मैं यहाँ पे मार डालूँ किसी को भी ऐसे वापस से 50 दे दूँ 100 दे के, तो आपकी बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आरपीजी को यूज़ करना अच्छी बात है। कि जब भी मेरा अपोनेंट सोच रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे आऊँ, डैगर यूज़ करूँ और सीधा यहाँ तक पहुँच जाऊँ। माना कि आपको डैगर्स तो यूज़ ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप यहाँ पे आओ, कभी कभी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर ऊपर चढ़ो सीधा यहाँ पे आके। तो आपको यह एक्सरसाइज याद रखनी है हर मैप के लिए। तो आप यहाँ पे हो, यहाँ पे आप आओ, फिर यहाँ पे आप स्लाइड करो, ये करो और फिर वापस ऊपर चढ़ जाओ और फिर जब आपका अपोनेंट यहाँ से आएगा फेंक दो। अब अगली चीज आप क्या कर सकते हो आरपीजी के साथ, कि आपको दिख रहा है अपोनेंट, मार डालो, सिंपल, जाएगा ही है जाएगा। अगर आपको समझ आ गया थोड़ी बहुत राउंड खेलने के बाद कि आपका अपोनेंट वो वाला है, क्या कर रहा है, मतलब रैंप पे जाना बहुत पसंद करता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको, आपको यहाँ तक आने का नहीं है, आपको बताओ क्या करने का है, आप यहाँ पे आओ, ऐसे जंप करो, स्लाइड जंप करो, या फिर आप हवा में ही मार सकते हो, हवा में रिलोड हो जाता है 1। और खैर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आपको ये करने का है, फिर डैगर यूज़ करने का है और फिर ऊपर साइड कर लेने का है। ये इस वेपन का अच्छा है। और अगर आपको डैमेज पड़ा, मेडकिट है, और मेरी हेल्थ कम है तो मेडकिट है। खैर अगर आपको ये पता चला कि कैसे इस चीज़ को अच्छे से यूज़ करते हैं, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी हम मिलेंगे आपको ऐसे ही किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल द टाइम, पीस।